पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की 4 चरण समाप्त हो चुके हैं और अब अंतिम चरण में गोड्डा लोकसभा का चुनाव होना है और चुनाव धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता जा रहा है। नामांकन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में चल रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस सहित कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अभी तक गोड्डा लोकसभा से नामांकन कर दिया है। ऐसे में लोगों को मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, जहां कांग्रेस से प्रदीप यादव चुनाव मैदान में है, महागठबंधन के प्रत्याशी। वहीं 3 बार से लगातार चुनाव जीत रहे भाजपा से निशिकांत दुबे चौथी बार चुनाव मैदान में है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 1 जून को जब मतदाता अपने मत का अधिकार करेंगे, वोट के लिए निकलेंगे, तो वो कैसे प्रत्याशी का चयन करेंगे। क्या फिर से एक बार चौथी बार भाजपा के जो सांसद हैं उन पर अपना विश्वास जताएंगे, या परिवर्तन की लहर की तरफ दौड़ेंगे, या परिवर्तन की मांग करेंगे, या प्रदीप यादव को अपना प्रत्याशी चुनेंगे। वहीं कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आकर, जहां एमआईएम से ने प्रत्याशी उतारा है, वहीं देवघर से अभिषेक झा भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या तस्वीर बनती है गोड्डा की और यहाँ के मतदाता के दिमागों में क्या चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर हमारे साथ आज इस गांधी चौक पे कई राजनीतिक दल के लोग हमारे साथ मौजूद है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस और जेएमएम के भी नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के भी नेता हैं। बारी बारी इनसे भी जानेंगे कि गोड्डा की क्या तस्वीर बन रही है इस बार, और मतदाता के दिलों में क्या चल रहा है, और क्या आने वाले दिनों में देश का क्या माहौल हो रहा है, क्या विकास एक मुद्दा बन पाएगा। इन सारे सवालों को लेकर सबसे पहले मैं कांग्रेस से शुरू करता हूं। कांग्रेस से देखिए फैयाज कैसर जी हैं। फैयाज कैसर जी, जहां प्रदीप यादव ने नामांकन कर दिया है, चुनाव मैदान में है, ऐसे में क्या लगता है कि क्या तस्वीर बनेगी गोड्डा की? तस्वीर इस बार साफ है। इस पर एकदम बदलाव पूरा गोड्डा लोकसभा की जनता चाह रही है। एक हवा बह गया है हर समाज में, चाहे ओबीसी वर्ग हो, अगड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो। एक आवाज एकदम जो मधुपुर विधानसभा चला महागामा तक, बदलाव का आवाज है कि 15 साल में सांसद ने क्या किया। इसलिए प्रदीप यादव जी का लहर है और इस बार यूपीए गठबंधन, इंडिया महागठबंधन गोड्डा लोकसभा से भारी मतों से विजय बनेगी। देखिए, इनका कहना है कि बदलाव की लहर है। क्या बदलाव की वाकई में कोई लहर है? मैं जानूंगा बहुजन समाज पार्टी के टार्जन जी से कि क्या तस्वीर बन रही है गोड्डा की? देखिए, तस्वीर गोड्डा की क्या बनेगी, बदहाली यूं है यूं ही बना रहेगा। एक कहावत कहने वाले ने कहा है, अगर अकेले रहने की ताकत है तो सच बोलना सीखो। इसीलिए आज बहुजन समाज पार्टी गोड्डा संसदीय क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर क्षमता है सच बोलने का। ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। इन दोनों का आधारहीन मामला है। एक तो राष्ट्र बचाने चला है और एक धर्म को बचाने चला है। न इस देश का राष्ट्र खतरे में है, न इस देश का धर्म खतरे में है। अगर इस देश में अगर खतरे में है तो संविधान खतरे में है, जिस संविधान के आधार पर हमारे पूरे भारतवर्ष समाये हुए हैं। अगर संविधान बचा तो ये देश भी बचेगा, यहाँ के रहने वाले लोग भी बचेंगे, विधि व्यवस्था भी बचेगा। क्या तस्वीर बनेगी? तस्वीर क्या बनेगी? तस्वीर 2 धड़े में बटा हुआ है और ये 2 धड़ा जिधर भी बैठेगा जनता हारेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नेता जीतेगा, नेता जो भी जीतेगा वो एसी में 5 साल तक ऐश करेगा और हम गरीब जनता और कार्यकर्ता यूं ही गांधी चौक पर धक्का खाते हुए नजर आएंगे। देखिए, इनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों से इन्हें उम्मीद नहीं है, और तस्वीर जो बनेगी वो समय बताएगा। लेकिन मधुपुर की जनता से अपील करता हूं, न्यूजीलैंड की खास अपील, कि 1 तारीख को आप निश्चित रूप से घरों से निकलें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और इस महापर्व में अपनी अहम भूमिका निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें। हमारे साथ महागठबंधन के और जेएमएम के नेता अबू तालिब जी हैं। क्या तस्वीर बनेगी? क्या तस्वीर बनेगी गोड्डा की? गोड्डा की तस्वीर साफ है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है। 6 विधानसभा में एक ही लहर है, परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन। इसका मुख्य कारण है कि हमारे जो अभी निवर्तमान सांसद हैं, इनको 3 बार मौका मिला। इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो जनहित से रिलेटेड हो।
इन्होंने साफ कर दिया कि हम काम किसी का नहीं करेंगे। हमको अगर काम करना है तो हम उद्योगपतियों का काम करेंगे, जिससे उद्योगपति को फायदा हो और अपने भी फायदा लेंगे। क्या तस्वीर बनेगी, क्या तस्वीर साफ है, तस्वीर साफ है। देखिए, महागठबंधन के नेता हैं, इनका भी कहना है कि तस्वीर साफ है, लेकिन सवाल जो महागठबंधन खड़ा कर रही है वो 3 बार के सांसद और चौथी बार चुनाव मैदान में निशिकांत दुबे पर इनका आरोप है कि विकास नहीं हुआ, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। ये जानेंगे भाजपा के नेताओं से। रवि रमानी जी, सीधा आरोप कि विकास नहीं हुआ और परिवर्तन की बहार बह रही है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से मधुपुर के तमाम सम्मानित जनता को आग्रह करेंगे कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें और विकास के नाम पर मतदान करें। न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख ईसाई है। मोदी जी का सिर्फ 4 जातियां हैं। वो युवा को जाति मानते हैं, वो किसान को जाति मानते हैं, वो महिला को जाति मानते हैं और वो एक गरीब को जाति मानते हैं। उनके नजर में कोई नहीं है, सब बराबर है। और माननीय सांसद महोदय का जो विकास इस क्षेत्र में 15 साल में हुआ है, पिछले 2009 में हम लोग 6000 वोट से जीते थे, इस बार हम लोग 6 लाख वोट से जीतेंगे। ये तो आरोप है कि विकास ही नहीं हुआ। किन विकास को आप गिनाएंगे? आप एक बात बताइए, आप जग जाहिर है, सोशल मीडिया जग जाहिर है, आवाम जनता से पूछिए कि क्या विकास हुआ। मधुपुर की स्थिति 2009 से पहले क्या थी और आज क्या है। आप देख लिए, देवघर जाने के लिए पहले हम लोग को 60 किलोमीटर चलना पड़ता था। आज हम लोग सोचते हैं चाय पीने के लिए देवघर चले जाते हैं। आज आप जान लिए, यहाँ का कोई मजदूर अगर दिल्ली, गोवा, मुंबई में काम करता था और यदि उसका घर में कोई मुसीबत आ जाता था तो उसको आने में 4 दिन लगता था। आज वो घंटा 2 घंटा में अपना क्षेत्र में पहुंच रहा है। दिल्ली में ऐसे दिल्ली जाते थे हम लोग इलाज कराने के लिए, एम्स जैसी संस्था दिल्ली में थी। आज हमारे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र एम्स आकर के पड़ा हुआ 30 रुपया में इलाज किया है। मैं खुद जग जाहिर हूँ, मैं अपने परिवार का इलाज 30 रुपया में करा करके आया हूँ। कल मैं अपना बेटा का इलाज कराया था एम्स में। और जितने लोग यहाँ उपस्थित, आप उनसे पूछिए कि इलाज कैसा हो रहा। मैं सिर्फ विकास के नाम, मधुपुर आप स्टेशन का रौनक देखिए 2000 से पहले से क्या था और आज आप देखिए लंबी दूरी की ट्रेन गुजरात जैसे, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसी जगह का ट्रेन मधुपुर स्टेशन से खुल रही है। बस हम लोग विकास के नाम में वोट मांगना चाह रहे हैं। क्या तस्वीर बनेगी गोड्डा की इस बार? हम तो आपको बता दिए कि पिछले बार हम लोग 6000 से जीते थे, इस बार 6 लाख से जीते। देखिए, 6 लाख वोट से जीतने का दावा, ये तस्वीर भाजपा बना रही है गोड्डा क्षेत्र में कि 6 लाख वोटों से ये जीतने की बात कर रहे हैं और ये गिना रहे हैं कि क्या विकास किया है। कितना सहमत है फयाज जी, विकास को गिना रहे हैं? इस सरासर झूठ है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, देश के आजादी के बाद से ये जो है, ये इससे बड़ा झूठा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना। देश की जनता माने सुनते सुनते उसका कान भर गया है। झूठ बोल के जनता को दिग्भ्रमित करना। आज हमारे भाई रवि जी ने कहा मधुपुर में क्या विकास हुआ है। हम लोग पूरा जनता जानना चाह रही है। एक ब्रिज कहा कि रेल चल रहा है गोवा के लिए, बड़े लोगों के लिए चल रहा है। रेल बड़ा है, कुछ नहीं। एम्स को गिना रहे हैं। एक ब्रिज को लोकसभा एमपी बना नहीं चुका, एक एमपी बना नहीं सका, समझ गए। इसलिए इस बार क्यों खतड़ रहा, निशिकांत दुबे जी को क्यों खतड़ रहा है? हर गांव में औरत खतड़ रही, महिला खतड़ रही, सब आज क्यों रिजाइन दे रहा बीजेपी का लोग को? ये आरोप प्रत्यारोप, भाजपा का कहना है कि विकास हुआ है। आएंगे फिर आएंगे। देखिए मैं और भी लोगों के पास चलूंगा। टार्जन जी, कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि विकास हुआ है, ट्रेनें चली हैं, एम्स है, एयरपोर्ट है, कई चीजों को ये गिना रहे हैं। कितना सहमत है इन कामों से? देखिए, मैं इनके कामों से जहाँ सहमत हूँ वहाँ मेरा विरोध भी है। रावण के पास क्या नहीं था, लंका थी, सोने का सब कुछ था, अहंकार बहुत ज्यादा। तो आप विकास कर रहे हैं तो अहंकार भी आपके पास कूट कूट के भरा हुआ। मानते हैं कि विकास हुआ? अभी हमारे छोटा भाई ने कह दिया कि मैं 6 लाख वोट से जीत रहा हूँ। भैया क्या ईवीएम वगैरह सब सेट कर लिए हो क्या? आप तो नहीं, जनता नहीं बोल रही है, जनता नहीं बोल रही है। मैं अहंकार का विरोध कर रहा हूँ। मैं अहंकार का विरोध कर रहा हूँ। चलिए मैं जनता से भी जानूंगा, जनता से भी बात करूंगा और मैं जनता के पास भी जाऊंगा और जनता के मन को भी टटोलूंगा कि जनता क्या सोच रही है। मधुपुर की इस गांधी चौक पर बहुत सारी जनता है और मैं जनता से जानूंगा कि क्या वाकई मधुपुर का विकास हुआ है, क्या जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या परिवर्तन की बात करेगी। क्या अबू तालिब जी विकास को गिना रहे हैं, क्या लगता है विकास हुआ है? कौन सा विकास की ये बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं, एक मिनट जरा बोलने दीजिए।
ये बोल रहे हैं कि देवघर में एम्स आया। अरे देवघर में एम्स नहीं आया, पूरे देश में एम्स का एक पॉलिसी आया। 18 गो स्टेट में एम्स आया, जिसमें एक झारखंड में भी आया, जो बनना था कहीं और, लेकिन यहाँ पर लाया गया है खास करके। और उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू का बहुत बड़ा देन है, जिन्होंने लिख करके दिया कि ये एम्स देवघर में बनना चाहिए। और एक बात सुनिए, और एक बात सुन लीजिए पूरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो हमारे सांसद हैं, इन्होंने क्या कहा था, अरे जरा सुन लीजिए, इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था आदर्श गांव बनाएंगे। ये आदर्श गांव एक भी, चलिए ठीक है, एक मिनट, मैं जनता मैं एक मिनट पर बात प्रतिवाद नहीं कर, रुको, गड़बड़ आ जाएगा, रुको। देखिए इस ढंग से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा के लिए सड़क पर हैं, तनिक भी इनको चिंता जनता की नहीं है, उतावला अभी से हो जा रहे हैं। लेकिन संयम रखना होगा। 5 साल, आने वाले 5 साल इनको जनता के बीच में रहना है, जनता की सेवा करना है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सहनशील होकर आप अपनी बातों को जनता के समक्ष रखें और तरीके से रखें। आपका उतावलापन कैमरे के सामने ये अच्छा संकेत नहीं देगा। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि संजीदा तरीके से आप अपनी बातों को रखें और जनता तक अपनी मैसेज को पहुंचाएं। ये न्यूजीलैंड का ये मकसद है। और मैं मधुपुर के तमाम मतदाताओं से ये कहूंगा कि 1 जून को आप मतदान करने के लिए अवश्य निकले, देश को मजबूत करें, अपना वोट अवश्य करें। मैं जनता के पास चलूंगा, सीधा जनता से पहले सवाल लूंगा कि जनता के मन में क्या चल रही है। बताइए कि 1 तारीख को चुनाव है, वोट करने निकलेंगे ना घर से? जरूर। कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? जो हमारे समझ में आएगा उसको देंगे, जैसा बोलिएगा वैसे करेंगे, हमको जिसको समझ आए उसको देंगे। चलिए बताइए कैसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? इस बार मोदी 400 वोट पार ला रहा है और बहुत सारा काम हुआ है और अपने क्षेत्र में निशिकांत दुबे बहुत सारा काम किया है, पर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये चीज किसी को नहीं समझ में आ जाएगा, वोट होगा उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कौन कितना ला रहा है वोट। क्या नाम है आपका? चंद्रमौली ठाकुर। क्या लगता है 1 तारीख को जो वोट होगा, कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे आप? सर, प्रत्याशी ईमानदार प्रत्याशी जो सही मुद्दे पर काम करता वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या लगता है कि 5 वर्षों में कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन सर पब्लिक के बीच में प्रत्याशी का विकास नहीं हो पा रहा है। पब्लिक के बीच में सिर्फ बड़े लोगों के पास विकास हो रहा है। निशिकांत दुबे जी आते हैं, बड़े बड़े सेठों के पास जाते हैं, अपने मोहल्ले या किसी भी समाज से किसी पब्लिक से मिलना जुलना नहीं होता कोई भी प्रत्याशी। क्या ये बताइए कि क्या लगता है कि इन 5 वर्षों में कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन कि कहाँ तक हुआ है? जो बड़े बड़े आदमी को विकास दिया है, गरीब तक पहुँच नहीं सका है। विकास पहुँचने नहीं देता है, गरीब को हाथ लगता ही नहीं है। सब बड़े बड़े पार्टी को देता है, जिसके मकान है उसके 2 तला 3 तला। गरीबों का विकास, गरीब के कहीं कुछ नहीं मिलता है। क्या बताइए, क्या 5 सालों में कुछ विकास दिखाई? बहुत हमारे हिसाब से बहुत विकास हुआ सर। क्या लगता है कि विकास? पूरा गैस चूल्हा मिला है गरीब को, कॉलोनी मिला है, लॉकडाउन में बहुत मोदी जी सहायता दिए हैं, 500 रुपया दिए हैं, अनाज दिए, बहुत दवाई बीरो दिए हैं, बहुत सहायता मोदी की तरफ से मिला है। चलिए, जनता के मत में भी विभाजन है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं हुआ। क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास हुआ है? मतलब चौमुखी विकास हुआ है, जैसे आवास बना है, राशन मिल रहा है,
शौचालय मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रहा है, स्वास्थ्य में विकास हुआ है, इसलिए % वोट से निशिकांत दुबे जी जीतेंगे। चलिए देखिए, जनता का जो मत है, जनता का जो मत है वो भी बटा हुआ है। मैं और भी लोगों से जानूंगा क्या लगता है इन 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है। जब हमारे माननीय सांसद जी जब युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, वो महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, आप मणिपुर देख सकते हो, वहाँ पे कैसे अत्याचार हुआ महिलाओं के साथ। यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास कोई काम ही नहीं है। क्या लगता है विकास हुआ? बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बढ़िया से बढ़िया सेल्समैन भी एक डिफेक्टिव पीस को एक बार बेच सकता है, 2 बार बेच सकता है, तीसरे बार नहीं बेच सकता। उसी प्रकार भाजपा का जुमलेबाजी और झूठ एक बार चल सकता है, दूसरी बार चल सकता है, तीसरी बार नहीं चलेगी। और इस बार बदलाव होगा, सुनिश्चित बदलाव होगा। गोड्डा से प्रदीप यादव जीत रहे हैं और केंद्र में राहुल गांधी आ रहे हैं। चलिए देखिए, जनता एक मिनट देखिए, लोगों का अलग अलग मत है। चूंकि यहाँ 2 दल के लोग 2 धड़ में बटे हुए हैं, इसलिए अपनी अपनी बातें लोग अपने हिसाब से कह रहे हैं। एक का कहना है कि विकास हुआ है, एक का कहना है कि विकास नहीं हुआ है, एक विकास को गिना रहे हैं, एक दल का कहना है कि कुछ विकास ही नहीं हुआ। ऐसे में 1 जून जब मतदाता मतदान करने के लिए घरों से निकलेंगे, जब मतदान होगा तब मतदाता का रुख और मतदाता का मिजाज का पता चलेगा कि सही मानों में क्या वो विकास को वोट कर रहे हैं या परिवर्तन पर वोट कर रहे हैं। देखिए, सादगी से अपनी बात को रखिए, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहते हैं उमेश राजे, क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 10 साल में 15 साल में जितना भी राज किया, देश में कौन ऐसा संपत्ति कांग्रेस ने नहीं बनाई है और कौन ऐसा संपत्ति बेचने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए सबसे ज्यादा सब समाज के लोगों को अपमानित किया है, दलित को पैसा पिलाया गया, माथे पर चप्पल रखा गया है, रेप किया गया है और हर एक समाज को अपमानित किया गया है। और अगर विकास हुआ है तो केवल अडानी अंबानी का विकास हुआ है। इसलिए पूरे देश में चलिए क्या नाम है? इधर क्या नाम है बताइए। अजहरुद्दीन साहब, क्या लगता है कि 5 साल में कुछ नहीं विकास हुआ है? मोदी जी देखिए 10 साल रहे हैं, कुछ विकास नहीं किए हैं। इस बार मोदी जी गोड्डा का कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी कुछ विकास नहीं, अरे खाली 5 किलो की थोड़ी होगा। जैसे कि देखिए, वो एक आपके अभी एक नेता कांग्रेस के बोले कि अडानी अंबानी को बेच दिए, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि कौन है जो हमारे देश को खरीद सकता है, उसको यहाँ लाइए। कोई बेचा उचा नहीं है, उनको मैनेजर का राइट दिया गया है, बेचा नहीं गया है, उनको मैनेज करने के लिए दिया गया है। जैसे अडानी एयरपोर्ट है, दो भी एयरपोर्ट को मोदी जी दिए, उनको बेचा नहीं है। उनका मालिक आज भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी है। आपको लगता है कि विकास हुआ है? जी बिल्कुल विकास हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे। जरा क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार यादव। अर्जुन कुमार यादव जी, ये बताइए कि क्या लगता है 5 साल में कुछ क्षेत्र का विकास हुआ है गोड्डा का? 5 साल में हमको पक्का मकान मिला है मोदी राज में, 5 किलो चावल मिल रहा है। और बताइए क्या नाम है आपका? रंजन अबानी। क्या लगता है इन 5 सालों में कितना विकास हुआ? विकास हुआ है, विकास हुआ है। क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलामत। क्या लगता है 5 सालों में कुछ विकास हुआ है? हम लोग सब कुछ मिला सरकारी, सब कुछ हम लोग सरकारी सामान मिला, गैस चावल कॉलोनी सब कुछ मिला। सरकारी सामान मोदी भाई देखिए, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन है, इनका कहना है कि विकास हुआ है, इनको सरकारी सामान मिला है। 5 सालों में इनको सरकारी सामान मिला। आप इधर, क्या नाम है? मोहम्मद सजाद। क्या लगता है इन 5 सालों में, फैयाज जी, क्या लगता है कि 5 सालों में कितना विकास हुआ? विकास हुआ, हाँ विकास हुआ।
देखिए, हमारे साथ जो भी दल के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गंभीरता को समझें, क्योंकि जनता आपके साथ मौजूद है और आप खामोखा किन्हीं बातों को हल्ला गुल्ला करेंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप अपनी बातों को संजीदा तरीके से जनता के बीच रख रहे हैं, न कि आपस में कोई चू चू करें। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, समाज आपको देखेगा, जनता आपको देखेगी और आपकी बातों से 19 तारीख को जो मतदान होगा, मतदान पेटी में जो मत गिरेगा, वो आपके दम पर, आपकी बातों पर आप कितना जनता को कन्विंस कर सकेंगे, उसी बातों पर 19 तारीख को मतदान होगा। एक बार फिर न्यूज लाइन की अपील कि 19 तारीख को जब मतदान हो, आप सुबह सवेरे 1 जून को जब मतदान हो, आप सुबह सवेरे अपने घरों से निकलें, सबसे पहले मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। 1 जून को आप अवश्य ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर मतदान करें। मैं सबसे पहले देखिए, शांति से अपनी बातों को तरीके से रखें और बीच में कोई प्रतिक्रिया एक दूसरे की ना दें। शांति से आप अपनी बातों को गंभीरता से रखें। सबसे पहले मैं बहुजन समाज, सबसे पहले मैं फेकू जी से बहुत देर से परेशान है। फेकू जी, देखिए, बात को संजीदा तरीके से, क्या लगता है इस क्षेत्र में अब 2 पार्टी आमने सामने है, महागठबंधन और एनडीए, इंडिया गठबंधन और एनडीए, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या तस्वीर बन रही, क्या होगा, कितना लोग आपके बातों पर मतदान करेंगे? कल का इतिहास गवाह है, गोड्डा में कल 1.5 लाख 2 लाख का भीड़ था और ये जो रावण का घमंड है हमारे पूर्व सांसद दुबे जी का, क्योंकि उनको घमंड खा गया, यहाँ का लोग मौका दिया, लेकिन वो ये बताइए कि गरीब का एक भी काम बता दीजिए, और जो भी काम किया है सिर्फ पूंजीपति पार्टी है, पूंजीपति का लोग है, वही काम किया। आप बोलते हैं, इन लोग को बोलता भाजपा वाले लोग एयरपोर्ट बना दिया, एम्स बना दिया, ये कर दिया। आप कभी एम्स के जाकर देखे हैं? एक गरीब इलाज कराने के लिए जाता है, दिन भर उसको नंबर लगा में पार हो जाता है, लास्ट में बोलता है कि जाइए आपका टाइम। ये मानते हैं फेकू जी कि एम्स बना है? एम्स बना नहीं, फायदा मानते हैं कि एयरपोर्ट बना है? एयरपोर्ट अपने लिए बनाया है, वो अपने लिए, जनता के लिए नहीं। जनता कहाँ जाती है, पब्लिक गरीब कहाँ जाती है? चलिए इनका आरोप कि अपने लिए बनाए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के टार्जन जी हैं। टार्जन जी, बहुत संजीदे से चंद मिनटों में मैं चूंकि अंतिम चरण में चल रहा हूँ, देखिए जो आरोप प्रत्यारोप है, क्या कहेंगे? मैं क्षमा चाहता हूँ दोनों दल के समर्थकों से और दोनों दल के नेताओं से। मेरा 2 प्रश्न है दोनों दल से। हमारा बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी दोनों से विभिन्न चल रहा है। मैं 2 प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ के हमारे सम्मानित हिंदू भाइयों से पूछता हूँ और सम्मानित सेकुलर जमात के लोगों से पूछता हूँ। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जिन जिन मुद्दाओं के साथ आई थी, वर्तमान समय में इस देश में जो नफरत की हवा फैलाई गई, गोरक्षक के नाम से, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं बहुत सटीक बात पूछूंगा और अपने अपने दिल पर हाथ रख के हमारे सवालों का जवाब आप दे दीजिए, मैं यहाँ आपका होकर चल जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आपने एक जो बहुत संवेदनशील मसला गोरक्षक के नाम पर आपने आया, देश में गो रक्षा के लिए एक्ट बनाया, देश में गो रक्षाओं के नाम पर सड़कों पर लोगों को मॉब लिंचिंग किया गया, न केवल एक जाति को, यहाँ यादवों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, ब्राह्मणों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री, क्या गो कसी किल खाने से 250 करोड़ रुपया डोनेशन लिया या नहीं हुआ? ये एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने अपने दिल पर बात रखो। दूसरी बात, अब मैं सेकुलर पार्टी से मैं बात करना चाहता हूँ। आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का रीढ़ मानने जाने वाले 2 जाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटी मुस्लिम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, माननीय हमारे राहुल गांधी जी सड़कों में घूमे, यात्राएं की, उन्होंने कहा कि हम जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, सिर्फ झारखंड के परिवेश में 14 सीट यहाँ पे चुनाव लड़ा गया, क्या 14 सीट में 60 लाख अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई सीधे यूपीए गठबंधन को वोट करेगी, इंडिया गठबंधन को वोट करेगी? क्या 14 सीट में एक भी सीट अकलियतों के लिए चुनाव मैदान में नहीं आना था? क्या उन्हें सीट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए था? यह जवाब इनको देना है। रही बात विकास तो कोई भी आएगा, विकास का बड़ा सवाल आपका। देखिए, दो बड़ा सवाल बहुजन के नेता जियाउल हक टार्जन ने खड़ा किया है, एक कांग्रेस के लिए और एक भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक कांग्रेस के लिए। अब
इन सवालों का जवाब हम लेंगे। ये सवाल जो इन्होंने खड़ा किया है कि क्या 14 लोकसभा में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को एक भी मुस्लिम प्रत्याशी पूरे झारखंड में नहीं मिला, इन सवालों का जवाब फैयाज जी क्या कहेंगे? ये आरोप कांग्रेस पे। देखिए, आरोप निराधार है और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में सारे समाज को एक सूत्र में बांध के चलने वाली पार्टी। आज हमारे भाई ने कहा अल्पसंख्यक भाइयों को एक एमपी सीट नहीं दिया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ जो 14 सीट था सारा समीकरण मिलाते उससे पहले हम लोग एडवांस के तौर पर माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद साहब को राज्यसभा में एमपी भेजने का काम किया, राज्यसभा का एमपी बनाया। ये मुस्लिम नहीं है क्या डॉक्टर सरफराज अहमद? हम ये जानना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस चाहे गोड्डा से दे चाहे राज्यसभा एमपी से दे, माइनॉरिटी का जो एक कोटा है एमपी दिए ना जी, तो जो आबादी उसके हिसाब से होगा। चलिए, इनका जवाब यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यसभा से सांसद सरफराज अहमद को राज्यसभा से टिकट दिया और वो राज्यसभा चले गए, लेकिन लोकसभा से 14 लोकसभा से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं बनाया गया। यह आरोप था। इसका जवाब फैयाज कैसर ने भी दिया। दूसरा सवाल जो टार्जन ने खड़ा किया है, मॉब लिंचिंग का जो मामला है, रवि रवानी जी, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है और मॉब लिंचिंग। ठीक है, देखिए बात ऐसा है, मॉब लिंचिंग की जब बात आई तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उसका कानून बनाया। मॉब लिंचिंग सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, उसको साबित करना पड़ेगा। मान ली किस माहौल से कहाँ पे कोई घटना हो जाती है, उसको आप मॉब लिंचिंग में दे देते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। हम एक बात बता रहे हैं, अभी हमारे फेकू जी और कुछ नेता यहाँ पे ऐसे हैं जिनका मौसम के तरह वो बदलते रहते हैं। आए दिन कभी भाजपा में रहते हैं, कभी जेएमएम में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं। अगर कभी प्रत्याशी उनके मन का अनुसार नहीं रहा तो उस प्रत्याशी उस पार्टी का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वो किसी एक व्यक्ति को उठा करके किसी भी व्यक्ति को उठा करके वो विधानसभा लड़ा सकती है, किसी भी व्यक्ति को उठा करके वो लोकसभा उड़ा सकती है। मैं एक साइड लालगढ़ से आता हूं। आज उस पार्टी ने मुझे भाजपा में नगर अध्यक्ष बनाया। हमारे बड़े भाई श्री सचिन रवानी जी हैं, वो एक ओबीसी समाज के हैं। देवघर जिला में बहुत ऐसे नेता है। सवाल भी जवाब दूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं आप साबित कर दिए, हम भी तो बोल रहे हैं। हम एक बात बता रहे हैं, नहीं, कोई भी चीज आरोप लगाने से पहले आप उसका तथ्य उसको साबित करना पड़ेगा। हम कह देंगे कि प्रिंस भाई जो है हमसे 2 लाख रुपए चंदा ले लिए, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा। इनका कहना है कि तथ्य अगर सामने है तो तथ्य को साबित करें, तथ्य को सामने लाएं। देखिए, ये काफी गर्मा गर्म बहस, और लग रहा है कि ये गर्मा गर्म बहस से जो आने वाला 1 जून में जो मतदान होगा वो काफी गर्मे गर्म माहौल में होगा, और निश्चित रूप से लोग मतदान करेंगे। कोई विकास के नाम पर मतदान करेंगे, कोई परिवर्तन के नाम पर मतदान करेंगे, लेकिन मतदान अवश्य करें। मतदान आपके लोकतंत्र को मजबूत करेगा। आप 1 जून को घरों से निकले और मतदान करें। अब आने वाला 1 जून ही ये बताएगा कि गोड्डा लोकसभा की क्या तस्वीर बनती है। क्या प्रदीप यादव जेवीएम से आकर कांग्रेस में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैदान मार पाएंगे, या निशिकांत दुबे तीसरी बार से चौथी बार दोबारा लोकसभा पहुंच जाएंगे? मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर शहर का मशहूर और ख्याति प्राप्त भारतवाच ऑप्टिकल्स अब आ गया है थाना रोड स्थित कबीर प्लाजा मार्केट के नीचे नए शोरूम के शक्ल में, जहां पर विभिन्न कंपनियों की घड़ियां जिनमें टाइटन, सोनाटा, फास्ट्रैक, डिजिटल क्लॉक, अजंता, टेबल क्लॉक, वॉल क्लॉक, कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जो कि आप शादी विवाह और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने व आधुनिक मॉडर्न जमाने का स्मार्ट वॉच भी उपलब्ध है। इसके साथ ही शोरूम में आपकी चेहरे की सुंदरता और आंखों की हिफाजत तथा सुरक्षा को लेकर विभिन्न अत्याधुनिक कंपनियों के सनग्लासेस, पावर ग्लासेस, फोटोक्रोमेटिक लेंसेस, क्लारा, क्रेजल, नोवा, स्टेट प्लस, फ्लोराइड, चीज, एसीपॉल, ब्लू रे, स्टॉप, ब्लू कट, ब्लू कोटेन की कंपनियां की ग्लासेस भी उपलब्ध हैं। साथ ही इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली फ्रेम नामी कंपनियों के टाइटन, जी प्लस, फास्ट्रैक, रेबन, डबर, हेजल, क्रेस्ट, वेलोसिटी, लॉरेल डेल, सेंट मार्क्स वॉक की फ्रेमें भी हैं। इतना ही नहीं, आपकी आंखों में होने वाली किसी तरह की समस्या व उसके समाधान तथा इलाज के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार द्वारा प्रत्येक रविवार को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।